हेलो हेलो, हाँ जी। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, ये इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? अपना फोन राष्ट्रीय नया सवेरा फाउंडेशन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया। इसके पीछे कुछ कारण है। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे मीडिया में बहुत तरह की बातें आ रही हैं, ईश्वर से रिलेटेड, उनकी शक्तियों से रिलेटेड इस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। कई लोगों का कहना नहीं होती है, सिर्फ एक एनजीओ नहीं, बहुत सारे इस तरह के आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि शक्तियाँ होती ही नहीं हैं, और हमारा कहना है शक्तियाँ होती हैं, हमारे पास हैं। सिमिलर अभी अगर आप देखेंगे तो जोशी मठ का भी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। उन्होंने भी कहा है कि भाई जिनके पास है वो आकर के इस चीज़ को प्रूव करें। जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसकी आड़ में अंधविश्वास को फैला रहे हैं और चीज़ों को फैला रहे हैं। सभी मीडिया वालों को मेरी तरफ से धन्यवाद। जो मूल्य समय निकालकर यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं और हमें टाइम दिया है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दूँ कि हम साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, हमने अभी तो LLB किया है। हम बचपन से एनजीओ के खिलाफ थे, अंधविश्वास हम हटाते थे। एनजीओ बनाने से पहले भी और एनजीओ बनाने के बाद भी हमने अंधविश्वास हटाया। लेकिन ईश्वरीय शक्ति होती है, ये हमारे पास जब आई तो हमें एहसास हुआ। साइंस के स्टूडेंट होते हुए भी हम इन चीज़ों हमें मानना पड़ा, क्योंकि जब अपने साथ ही ये सब हो रहा हो तो जब कोई भी हो आपको मानना ही पड़ेगा। तो हमने हम पहले बचपन से हम अपनी स्कूल टाइम से हम भविष्य वर्तमान आपके घर में क्या चीज़ रखी है, कौन सी टूटी है, कब खोई है, ये सिर्फ बताते हुए आए हैं। हमने उजागर नहीं किया। ये मेरे पापा के पास बहुत गिफ्टा और बाई बर्थ मेरे पास मुझे मिला, पर हमारे पापा ने इसे उजागर ज़्यादा नहीं किया। लोग सोल्व करते थे प्रॉब्लम, पर वो ना पैसे देते थे, अपनी जॉब करते थे, जो टाइम मिलता था वो समाज सेवा करते थे। लेकिन जब 2011 में हमने देश में जैसे आतंकवादी घटनाएँ होती हैं, ये चीज़ भी हम पहले से फेसबुक पे डाल देते हैं कि आतंकवादी घटना होने वाली है, अलर्ट जारी कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करते हैं। और अभी यस्टरडे एक भूकंप आया, आपने सबने देखा। ये भी 11 जनवरी को हमने पोस्ट किया हुआ था कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक भूकंप आने वाला है, और रिक्टर स्केल भी बताया था कि 5.5 से लेकर 8 रिक्टर स्केल पर ये भूकंप आएगा, और आपने देखा 5.8 पे ये भूकंप आया। तो ऐसे भविष्यवाणी हमने पहले भी की हुई है। ETV में मेरा इंटरव्यू आया था, थोड़े 24 घंटे पहले हमने डाल दिया था। हमने भारत की बात की थी, हमने उत्तराखंड की बात की। तो हमारी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो हमारी सच साबित होती है। हमारे फेसबुक पे गूगल पर सर्च करते मेरा नाम अभिषेक सिंगर, एक पेज आएगा अभिषेक सिंगर नाम से। इस पेज पर आप 12-13 सालों से आप भविष्यवाणी चेक कर सकते हैं और कितनी एक्यूरेट होती है। हम बिना जन्म पत्री, बिना किसी चीज़ के हम बताते हैं कि हमें ईश्वर बताते हैं, और ईश्वर के अलावा कोई फ्यूचर नहीं बता सकता। ज्योतिष से फ्यूचर बताया जा सकता है, लेकिन 50% ज्योतिष से बताया जा सकता है, पूरा इसलिए नहीं बताया जा सकता है।
तो उससे पूरा निर्धारित नहीं होता, क्योंकि हमारा कर्म सबसे बड़ा होता है और कर्म से हमारा हम फ्यूचर चेंज भी कर सकते हैं। फ्यूचर जो होता है दो तरह का होता है, एक फिक्स होता है और एक अनफिक्स होता है। आज वेडनेसडे, कल थर्सडे आएगा, सबको पता है ये फिक्स है, कोई नहीं बदल सकता कि फ्राइडे आ जाए, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन कल कोई सीरियल आना है 2 बजे या कोई न्यूज़ आनी है 2 बजे, और मान लीजिए मोदी जी उस समय लाइव कर दे तो आप लाइव ही दिखाएंगे, तो वो फ्यूचर चेंज हो जाता है। तो फ्यूचर दो तरह से होता है, एक निश्चित और निश्चित नहीं होता है। तो हम दोनों फ्यूचर बताते हैं और फ्यूचर बदला भी जा सकता है अपने कर्म के अनुसार, उपायों के अनुसार। और जहाँ तक अभी जो मीडिया में हाईलाइट हो रहे हैं कि पावर होती है नहीं है, जो नागपुर की समिति है अंधश्रद्धा निर्मूलन हो तो हमें दिखाए, और हम ये दिखाने लिए तैयार हैं। किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पे लाइव रूम में रह के किसी बारे में भी उसका पास्ट फ्यूचर, उसके साथ क्या घटनाएं हुई हैं, उसके घर में क्या रखा है, क्या चीज़ टूटी है, थोड़ी देर क्या हुआ है, हर चीज़ बता सकते हैं साइंटिफिकली। साइंटिस्ट भी आए वहाँ पे, रेगुलिस्ट सब आए, और हम अपडेट किया था कि जोशीमठ ही नहीं, पूरा जो ये पहाड़ी एरिया है ये पूरा नष्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एलियन अड्डा, अपना एलियंस अड्डा बनाएंगे। एलियन से कॉन्टेक्ट भी मेरे होते हैं। तो जैसे जी आदरणीय शंकराचार्य जी ने बोला कि किसी का पावर है तो जोशीमठ को बचाए, तो अगर शंकराचार्य जी अगर बोलते हैं कि अभिषेक जी आप बचा लीजिए, या मोदी जी बोलते हैं, अब धामी जी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय बोलते हैं, तो हम गारंटी के साथ हम जोशीमठ को ही नहीं, पूरे ये जो उत्तराखंड है हम पूरा बचा लेंगे। और अगर नॉन मैच अगर छोड़ देंगे तो बहुत लंबे टाइम तक बचा सकते हैं, नहीं तो ये होनी निश्चित है। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, पूरा पहाड़ का एरिया नष्ट होना तय है। सर, चमत्कार को और आस्था को हाँ जी, पैरेलल मानते हैं, दोनों को पैरेलल मानते हैं, या दोनों है ऐसी जिससे वो चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अलाउड नहीं होता है, और हमें अलाउड है क्योंकि हम ईश्वर पुत्र हैं, हमें अलाउड है। और वैसे चमत्कार दिखाने जो बड़े बड़े संत हैं, जो असली संत हैं, उन्हें उनके पास पावर्स होती हैं ऐसी। वो जोशीमठ क्या पूरी दुनिया तो बजा सकते हैं, पूरी दुनिया तो मिनटों में से कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि भगवान अपने बंदे भेजते हैं और उनकी वो उन्हीं से काम कराते हैं। अभिषेक जी, आपने दावा किया है कि जोशीमठ को आप बचा सकते हैं, तो फिर इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं आप? क्यों मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं? आप बचाते क्यों? अगर मैं ऐसे ही बचा दूंगा तो सब बोल देंगे कि वो तो होना ही था, वो तो बचना ही था। लेकिन अगर धामी जी आते हैं, शंकराचार्य, कोई भी बड़े व्यक्ति बोलता है तो उनकी बात में दम होता है, उनके वजन होता है उनकी बात में, और जब वो बोलेंगे और हम और इस चीज़ को पूरे इंडिया मानेंगे, पूरा वर्ल्ड मानेगा कि हाँ किसी के पास पावर होती है, और वो अपने पावर से उसने जोशीमठ को बचाया था। और यहाँ तक कि जब यहाँ पढ़ले आएगी तब हमने इसी स्टेट जो चेयरमैन थे दीप शर्मा जी, उन्हें 6 महीने पहले बता दिया था कि यहाँ पढ़ले आने वाली है। सर, त्रिवेदी जी, एक सवाल ये है कि क्या आपसे सवाल पूछना सनातन धर्म पे हमला है? नहीं, हाँ, सनातन धर्म में क्यों हमला है? आप पूछ सकते हैं, जो आपकी इच्छा है पूछ सकते हैं। क्योंकि जो बातें आप बोल रहे हैं वो बातें आज से पहले एक मिनट पूरी सुन लीजिए। हम सनातन धर्म को मानने वाले विश्व गुरु बनने वाला है, गुरु राष्ट्र की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, हिंदू धर्म के अनुयायी बड़े बड़े शंकराचार्य है यहाँ, किसी ने ये बात नहीं बोली है जो आप कह रहे हैं। तो हमने क्या, आप हमारा फेसबुक उठाए देखिए, हमने किया है, हम मीडिया में जब लाइव आएंगे बड़े चैनल पे तो हम 24 घंटे अंदर भूकंप पिलाते दिखाएंगे, आपको बारिश पिलाते दिखाएंगे। और ये फेसबुक पे भी मैंने डाला है कि हम भूकंप ला रहे हैं, और 3 घंटे बाद भूकंप आया। पंडित जी, लास्ट चमत्कार कौन सा किया था? यही किया था, भूकंप। हाँ, कल आया ये वाला नहीं, अभी 1-2 महीने पहले।
सर ये जो आपने बताया कि आप एजेंट से बात करते हैं, हाँ जी। उन्होंने बताया कौन से ग्रह से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? हाँ, जब चंद्रयान टूट गया था तब हमने कॉन्टेक्ट किया था और वहाँ पे एलियन बीच में आए थे। और जब नेपाल भूकंप आया था 2013-14 में, तब सबसे पहले एलियन से कॉन्टेक्ट हुआ था हमारा। और एलियन ने बताया था कि मैं तबाही मचाने आया हूँ, जिस समय हम वोट डालने वाले थे अगले दिन ही तबाही मच गई नेपाल में। और लोगों ने हमसे पूछा कि कब भूकंप आने वाला है, तो हमने डेट के साथ बताया था कि भूकंप आएगा और ट्यूसडे भूकंप आया था। जो न्यूज वाले मीडिया होती है वो 14 स्तंभ होता है और वो दुनिया को बदल सकते हैं, हर एक बदल सकते हैं। अभिषेक जी, आपने दावा किया है कि जो जोशीमठ के हालात हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विद्वान है उन्होंने भी कहा है कि जोशीमठ हटना ही, लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि आप जोशीमठ के साथ साथ पूरा उत्तराखंड को बचा सकते हैं। क्या कुछ दावा है आपका पूरा? क्या कुछ कहना है? सिर्फ दावा ही नहीं, हम करके साबित करके दिखाएंगे। जहाँ तक कि इसरो ने फोटो जारी किया था और उन्होंने बता दिया कि वो मलबे में बना हुआ है और उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। साइंस ने मतलब हाथ खड़े कर, इसरो हाथ खड़े करने मतलब कि साइंस ने हाथ खड़े कर दिए। अब साइंस के परे ही तो पावर होती है ईश्वर की, और ये पावर हम दिखाएंगे कि क्या पावर होती है। और एक बार धामी संजय जाने जी बोले, जैसे संजय जी ने बोला कि हम उनसे नमस्कार करेंगे, जो भी करे हम करते जाएंगे। तो आप सरकार का इंतजार कर रहे हैं, दूसरा बात करेंगे उत्तराखंड में ये सरकार नहीं बात करती है, क्या आप इस तरीके जो आप है तो नहीं रोकेंगे? नहीं, हम रोकेंगे ना। आप सहयोग दीजिए, आप पहुँचाएंगे उनके पास। वो हमारे धामी जी इतने अच्छे हैं, वो तो चाहेंगे, उनकी बात वो तो चाहेंगे। हाँ, शंकराचार्य ने खुद किसी एक के पास ही होता है और होता बहुत से बात है, पर एक को अलाउड होता है और वो उन्होंने इसलिए बोली कि वो सामने आए। और भारत को चमत्कार की आवश्यकता है। कोरोना भी आया, सब कुछ आया, हमें कोरोना इलाज भी है हमारे पास, हम कोरोना वालों को भी सही कर सकते हैं, वो भी साइंटिफिकली। हम आपकी बातचीत शंकराचार्य जी से है? नहीं, उनसे कॉन्टेक्ट में हम लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है। सर आपने पीछे नगर का दैवी शक्ति दिखाएंगे? हाँ जी, हाँ दिखाएंगे। हम आप हमारा सहयोग कीजिए, जोशीमठ को बचाने में भी दिखाएंगे। किसी भी बड़े चैनल के जैसे कि श्याम मानदेव जी ने बोला कि कोई किसी में पावर है तो दिखाए, तो हम तो तैयार हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पंडाल में आओ, हमारे घर पे आओ, ना हम आपके यहाँ आते हैं, ना आप हमारे यहाँ आओ। हम दिल्ली स्टूडियो में या कहीं भी स्टूडियो में, जो नेशनल स्टूडियो हो, हम लाइव चमत्कार पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अभिषेक जी, मेरा एक सवाल है कि आप क्यों चाहते हैं कि चैनल आपको कवर करें? आप काम करें, चैनल आपको कवर करेंगे। कि हम चैनल के माध्यम से जब आएंगे और चैनल पे दिखाएंगे तो एक इंसान नहीं, हजारों लोग पता चले कि ईश्वर होते हैं और ईश्वर अपने मन में। सर, ईश्वर को होने ना होने पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। किसने उठाया ईश्वर के होने ना होने का सवाल? उठाते हैं, किसने उठाया? आप बताइए, किसने उठाया कि ईश्वर नहीं है? ईश्वर है, सब जानते हैं। ईश्वर की बात नहीं हो रही, आप ये बताइए चमत्कार की बात कर रहे हैं आप। हम चमत्कार होते हैं, कोई चमत्कार की इंतजार क्यों? आपने अभी कहा है कि आपने कई भविष्यवाणी ऐसी इसको की डाइवर्ट है, मत करिए आस्था और तो ऐसी चमत्कार। कौन सी भविष्यवाणी अभी क्या है जो आपको चमत्कार सही दिखाने साबित वाले होगी? हैं? मेरी बहुत सारी पूरी हमला हुआ था और मेरी 2011 से हजार फेसबुक पे श्याम मानव जी ने अंधविश्वास के खिलाफ जो मुहिम चलाई है वो अच्छी रही है। और हम उस चीज को साबित कर और हम साबित करेंगे कि ईश्वरी शक्ति होती है। आप चमत्कारी है, पब्लिक नहीं है। हम आपसे ये चमत्कार जानने की हाँ, तो चमत्कार हम कोई चैनल आए, बड़ा चैनल आए, नेशनल चैनल पे हम कौन सा चैनल चाहिए? साइंटिफिक आपका सहयोग सर, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये दुनिया ही है खड़ी है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए बताने के लिए कि आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड से कोई ऐसा इंसान है जिसके पास पावर है और वो दम रखता है। आज तक से यहाँ खड़े हैं शर्मा जी, आइए आगे आइए। नेशनल चैनल भी है हम पे, बताइए। आईडी दिखाओ, आज तक थे, उसका क्या?
हम भगवान के बेटे हैं, भगवान उनके बराबर भाई आज तक की आईडी दिखा दो। ईश्वर ने हमें पावर दिया है, हम एक ईश्वर को हम मानते हैं वो अलग बात है, और ईश्वर हमें मानते हैं वो अलग बात है। नहीं तो ये बैनर पे नाम सन ऑफ गॉड आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मतलब कि क्या आपको भगवान का कोई स्पेशल पावर दे रखी है? क्या आपको पावर्स हैं? आप प्रमाणित तौर पे अगर किसी को बताएंगे तो लोगों को भरोसा बैठेगा ना, ऐसे बातों से भरोसा नहीं बैठेगा। हम तो बोल रहे हैं कि आप आइए, आपके चैनल आइए, हम लाइव दिखाएंगे, साइंटिस्ट बिठाइए, रजिस्टर बिठाइए, बिठाइए, हम भी देखते हैं, हम साबित कर देंगे। बार-बार नहीं। अरे सर आप लिख रहे हैं कि आप दैवीय शक्ति दिखाएंगे। राजधानी में प्रेस क्लब में है, ये सारे पत्रकार बंधु हैं, अपने आप में महाशक्ति है। सामने क्यों नहीं दिखा रहे? आपने लिखा हुआ था ऊपर दैविक शक्ति दिखाएंगे। आपने लिखा है पीछे दैवीय शक्ति दिखाएंगे भी और साइंटिफिक भी करेंगे। आप इस बात दिखा दीजिए, आपको आगे तक पहुंचाइए। आपका धन्यवाद। उत्तराखंड में पिछले एक साल में काफी समस्याएं आई हैं। आपने देखा है आपदा भी आई है, युवा जो हैं वो भी परेशान हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब हुई है, क्राइम ड्राफ्ट भी बढ़ रहा है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने कोई ऐसा चीज की है जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? अभी क्या हम जो लोग आते हैं उनके बारे में बताते हैं, उनके घर के बारे में बताते हैं। नेशनल चैनल आइए हम सॉल्व करते हैं, आप मीडिया वाले ही सब केस को बदल सकते हैं। यूके PSC में करी, किसने नहीं करी? कई छात्रों का जो भविष्य है अधर में लटक गया है। आप बता सकते हैं? हम ईश्वर शक्ति जाने आए हैं, हम नेक्स्ट चैनल आपके चैनल आए, हम स्वागत करते हैं। हम लाइव आप कह रहे हैं कि अगर आपको मौका दिया जाएगा आप कर देंगे? आप निकाल देंगे अगर आपको मौका देगी सरकार? सब निकालेंगे। एक बच्चा निकाल देगी जिसने नकल करी होगी। अब हम उनके नाम नहीं बताने जाएंगे ना। तो कैसे पता चलेगा? हम ईश्वरी शक्ति जाएंगे। कोई भी अनजान इंसान, अगर सरकार आपसे कहेगी कि VIP का नाम बताओ तो आप बता देंगे उनको? पुलिस अगर आपको मोदी जी जाएंगे हम बता देंगे, हम बता देंगे। मोदी जी जाएंगे हम बता देंगे। नहीं, अगर उत्तराखंड पुलिस आपसे पूछेगी तो आप बताएंगे उनको? बोलेंगे ये चीजें आप बिल्कुल बताएंगे, क्यों उनको खोजा जा रहा है, इसलिए नहीं कि उनके सामने जाकर। आपके बैनर के सामने आपने बोला दैविक शक्ति दिखाएंगे भी, कहा है? दूसरी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। दिखाओ ना प्रत्यक्ष। दिखाओ। चैनल आए हमारे कम से कम हो जाइए। हर चीज की कोशिश होता है, कोशिश के अनुसार से ज्यादा एकदम से आप एक बोले ना हम लाइव रहेंगे, लाइव ही चल रहे हो सर, ये वाले लाइव चल रहे हैं। वीडियो में जो वो 10 जने अपने लाइव जो सामान्य के लिए चैलेंज किया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम 10 जने हम अपने बंदे लाएंगे, आप उनके बारे में बता दीजिए। लिखा हुआ है, ये हमने नहीं लिखा हुआ है, ये आपने लिखा हुआ है। हाँ, चमत्कार की लाइन है लिखा है, ये बात आप आगे बताइए। आपसे हमारा निवेदन है, व्यवहार बनाए रखिए। यही बता दो प्रेस क्लब की बिल्डिंग कभी बनेगी? बनवा देंगे। साइंटिस्टों में ऐसी है कि हम कई प्रोसेस होता है। हम जब नेशनल चैनल पे न्यूज वाले बुलाएंगे और हम बचाएंगे, आप सभी तो राष्ट्रीय है,
दिखाने आए थे? हमने जो शंकराचार्य जी ने बोला है, जो श्यामानंद जी ने बोला है, श्यामानंद जी ने बोला है कि अगर दिव्य शक्ति होती है कि दिखाए कोई नहीं, हम तो ऐसे चल रहा है, श्यामानंद जी आए, अपने 10 बंदों लाए, हम साबित करते दिखाएंगे दुनिया को। और दिग्विजय जी, एक मिनट रुकिए। शंकराचार्य जी ने बोला है कि जोशीमठ को बचाएंगे, हम जोशीमठ को मैं एक बात पूछ रहा हूँ, एक बात बोल दे, हम दिखा सुनो। आपका जो मूल निवास आप उत्तराखंड से, वो कहाँ से? ऋषिकेश से। तो यहीं से आप, तो आप क्या सिंगल हो? आप जैसे हम लोग रावत हैं, जब गढ़वाली, आप जानते हो उत्तराखंड की जो देवी देवता है उनके बारे में कुछ जानते हैं? क्या जानते हैं? नरसिंह जी के बारे में? किस देवी देवता के? आप बोलो ना कि जोशीमठ को हम लोग बचा देंगे, है ना? कैसे बचाएंगे आप? देखिए आप यहाँ से सीधा जोशीमठ प्रस्थान करें और उनको बचा दें। इस राजनीति और इस खेल के बजाय राजनीति नहीं कर रहे, हमने बचा दिया तो आप मानो, हम मानो। देखिए सर ऐसे बहुत कार्य हुए हैं जो लोगों के कहने पे हमने किए हैं, 1 मिनट, लेकिन लोगों ने बाद में पता है क्या कहा है, ये तो होना ही था, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आतंकवादी बात पुलिस आ जाएगी। आतंकवादी में बता सकते हैं, जो देश से विरुद्ध होती है वो चीजें आप जरूर बता सकते हैं। हाँ, तो ये चीज आप नहीं बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, पुलिस की बात कर रहे हैं। पुलवामा में जो RDX आया था वो किस रास्ते आया था? तो और उसका मेन तस्कर कौन था? किसने? वो आतंकवादी घटना थी। वो आतंकवादी घटना थी। आतंकवादी घटना थी, पर हम आप नाम बताएंगे, अब आप नाम बताइए। हम नाम नहीं कर सकते। अभी तो आपने बोला आतंकवादी घटना। हम कह रहे आतंकवादी कब आएगा हम नहीं बता सकते हैं। कितने आए हैं ये बता सकते हैं? ये कितने आएंगे ये बता सकते हैं। आतंकवादी घटना में बताइए। हाँ सर, हमला कब? आतंकवादी घटना हुई थी, उसमें RDX आया था। ये चीज नहीं बता सकते, अलाउ नहीं है ईश्वरीय तरफ से। अच्छा आप सर ये हमला कब होने वाला है, कहाँ से होने वाला है, किधर होने वाला है, ये बता सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम नहीं हो जाएगा। आप सुनिए, आप कुछ मत कीजिए, आप ये काम कीजिए, कोई नाम मत बताइए, आप ये काम कीजिए, आप सरकार का इंतजार मत करें, आप जोशीमठ जाके उन लोगों को बचाएं, बस कोई नहीं मानेगा। आप इंतजार कीजिए। आप सरकार को टारगेट मत कीजिए, आप सरकार को वो मत कीजिए कि सरकार आएगी, नहीं, सरकार कदम मना नहीं करेगी। ये नहीं बोले सरकार आएगी। आप जाइए नहीं, जोशीमठ के शंकराचार्य की आप जाइए ना, आप कह रहे सरकार कहेगी तो आपने कहा ना, आप शंकराचार्य से कांटेक्ट करिए, हम चलेंगे। हम उनसे कांटेक्ट करेंगे तब आप जाएंगे। तो आप सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आप सभी लोग चलिए, इसे रोकने के लिए हम लोग तैयार हैं। वो जो मठ के जिन्होंने अध्यक्ष ने कहा उनको भी बुलाइए, किया जाएगा, आपके सामने किया जाएगा। इससे भी आप जितना प्रेस वार्ता अगर सीएम को चिट्ठी लिखे, पत्र लिखे सीएम को, हमें वहाँ जाने की परमिशन दी जाए। बेटा पैदा होता है, हम उन 4 में से नहीं बोल तो रहे हम उनकी ऊर्जा से पैदा हुए हैं, उनकी पावर हमारे पास। ये आने में मिल जाएगी। अरे आपका कोई चमत्कार कोई बात आधा घंटा तो 4 सर आप अपना नाम